वेलकम। मैं हूँ विजय सोफी। आप सब ने वो कहावत जरूर सुनी होगी, लाइफ इज अ बैटल। तो आज मैं एक ऐसे बैटलफील्ड में खड़ी हूँ जहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की लड़ाई की शुरुआत की है। क्या पता कल आप में से कोई यहीं पे अपनी जिंदगी की लड़ाई की शुरुआत करे। हाँ, क्योंकि हमारा नया शो MTV फाइट क्लब इज ऑल अबाउट बॉक्सर्स एंड बॉक्सिंग। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही जरूरी ट्विस्ट है। वो ये है कि चैंपियन ने ऑफ कोर्स बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे मैचेस जीते हैं, लेकिन जो चैलेंजर है वो पहली बार बॉक्सिंग रिंग में कदम रखेगा। उसे सिर्फ 15 दिन दिए जाएंगे टू कंप्लीट हिज ट्रेनिंग। और ये कॉन्सेप्ट अनमोल है, बिल्कुल हमारे पहले चैलेंजर की तरह। Hi auntie. Yes. Auntie, we are from MTV Okay. and we've come to meet Anmol. पहुंचने के बाद अब चलिए मिलते हैं उससे। ये कुछ लोग आए हैं MTV से। बॉक्सिंग का उसको शुरू से ही काफ़ी शौक है कि MTV पे सिलेक्ट होना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। जब से इन्होंने ऑडिशन दिया है तब से ये बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने भी उसको सपोर्ट किया और काफ़ी दिनों से ये जोरदार इस स्पोर्ट्स के लिए मेहनत कर रहा है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरे पोते को मैं यही बताते रहा कि अगर आप सिंसियर हार्ड वर्क करोगे तो आसमान तुम्हारे लिए छूने के लिए कितना भी स्काई इज द लिमिट। आप किसी की भी चिंता मत कीजिए, बस यही मेरा इसको संदेशा है। A lot of anticipation and excitement to find out कौन होगा ये challenger। My plan is straightforward. I have to give my best. मुझे मेरा सब कुछ देना है। मैं जानता नहीं हूँ मेरा ओपोनेंट कौन है और जानना भी नहीं चाहता। मैं वहाँ जाके अपना बेस्ट दूंगा, वो वहाँ आके अपना बेस्ट देगा and may the best win। चलिए मिलते हैं अनमोल के कुछ दोस्तों से। Hi guys, my name is Rijo. I am Anmol's best friend. I know him from past 10 to 14 years. Now I'm here to open all the secrets of Anmol. हम लोग बहुत मिस्चीवियस थे और ये तो सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस था और सब टीचर्स इसके अगेंस्ट थे। He was not happy with many of the teachers because they stamped him as a sportsman or a naughty boy, which he didn't like. He wanted people to accept him as he was. कोई टीचर ने तो काफ़ी उसको टॉर्चर दिया है, बहुत मारा है उसको टीचर्स ने स्कूल के, पर ये हमेशा उसको एकदम कूल में लेता था, कुछ टेंशन ही नहीं। He was fair in the game. He used to always, whatever skill the other students used to learn, he wanted to do it much better than. हम दोनों 15-16 साल से दोस्त थे और उसके रूम में हम प्रैक्टिस करते थे। झगड़ा भी करता था, प्यार भी करता था, पतंग उड़ाते थे साथ में। अगर उसको मूड नहीं आता था तो हमको घर पे बुलाने आता था। क्रिकेट साथ में ही खेलते थे नीचे। माइक टायसन, ऑफ कोर्स कोई भी कुछ भी करता है तो पहले इंस्पिरेशन रहती है, कोई बचपन से ही वो के उसको पता नहीं रहता। तो माइक टायसन का जो पर्सनालिटी है, उसका जो हर एक चीज़ है, बुरी चीज़ें छोड़ के वो जो भी है उससे ज़्यादा परफेक्ट मुझे नहीं लगता है कोई हो सकता है। तो बस वो एक माइनर रीज़न था, लेकिन मेन रीज़न वो मेरे मन में ही था कि बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग। एक और बात, पेन, टॉर्चर, जब मेरी बॉडी को दर्द होता है तब ऐसा मतलब मुझे पंच बैठता है तो मुझे और अच्छा लगता है, तो मैं किसको मारूँ तो और अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पेन है, मेरा जो पेन सहन करना, मतलब जितना मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा टॉर्चर करूँ उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। Hey guys, क्या आप जानते हैं कि मैं किससे मिलने वाली हूँ? This guy is a cool customer, strong and smart. Welcoming the champ. Champ! तो मैंने सुना है कि आप पिछले 8 सालों से बॉक्सिंग कर रहे हैं। Is that true? Yeah, it's true. और उसमें मैंने सुना है आपने कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। Yeah.
Tell us a little bit about it. या मैंने काफ़ी पिछले 2-3 साल से इंडिया लेवल पे काफ़ी मेडल जीते हैं और स्टेट चैम्पियन भी रह चुका हूँ कई बार. आप पहली बार एक ऐसे लड़के के साथ फाइट करेंगे जो ना एमेचर है ना प्रोफेशनल है बल्कि उसने बॉक्सिंग की ही नहीं है. Yeah, playing with New Cooper and winning this bout is not so difficult for me. But what's his name? Anmol. Anmol had just taken the wrong step by challenging me. So I will definitely teach him the lesson. Well, we wish you all the best, champ. Let's make this an interesting match. बस क्या वो नाइकी के देखो व्हाइट कलर के सॉक्स वो कोई याद है क्या आपको? चलो छोड़ो वो घर के लिए रहने दो. वो घर के लिए रहने दो. अब अनमोल के घर से जाने का समय आ गया है. He is busy with his last minute packing. What is in store for him in the future is a big question mark in his head and also his family's. Take care. Best luck, best bye. Right? बाय बाय. घर वालों का आशीर्वाद और प्यार साथ लिए हमारा चैलेंजर अनमोल निकल पड़ा है टुवर्ड्स द बिग बैड सिटी ऑफ मुंबई फॉर हिज ट्रेनिंग. Welcome to Mumbai and welcome to Fight Club. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. A very warm welcome, sir. Anmol, this is your coach. Are you all ready for the challenge? Yes, very much. Anmol? Yes, I am. Well, let's see if you are. All the best. कोच भूपेंद्र अनमोल को ट्रेनिंग कैंप के रूल्स और शेड्यूल समझाते हैं. It seems like they have formed a bonding from the very first minute. हमारे बॉक्सर अनमोल को अपने शहर नासिक से तो हम यहाँ तक ले आए. आगे का सफर वो कैसे शुरू करेगा? We'll just have to wait and see. तो क्यों ना उससे पहले हम सब एक छोटा सा ब्रेक ले लें. When you guys come back, देखते हैं कि कौन हारेगा और कौन किसको मारेगा. Right here on MTV Fight Club. वेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग हमारे अनमोल को लगता है लेट सोने की आदत है. सुबह सुबह कोच उसे एक लंबी दौड़ के लिए ले जाते हैं. आज पहला दिन है, देखते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है इसके ऊपर. बॉक्सिंग में अगर वो फेलियर होगा, ओके, अगर मैं उसको एक डॉक्टरी में डाल देती, वहाँ भी वो फेल हो सकता था. मैं उसको भी बोलती, आज नहीं तो कल, 2 साल के बाद नहीं तो 4 साल, 4 साल के बाद नहीं तो 6 साल के बाद मैं तेरे को देती. शुरू में अनमोल को देखकर लगता है he has it in him, but looks can be deceptive. ट्रेनिंग कैसी जा रही है? As you can see, perfect with the perfect person. You are really confident for someone who's not done this before. Confidence तो होनी ही चाहिए. अगर confidence नहीं तो nothing, you can do nothing. ऐसा तो नहीं कि सारी कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों में ही है. देख लेना. I'm ready for anything. All the best. वैसे स्पीकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये मौका आपको मिल सकता है. जी हाँ, टू गेट नेम, फेम, रिवॉर्ड, यू नेम इट. बस अपने गुस्से को थोड़ा सा लगाम दीजिए और अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसा मंच देंगे जो शायद आपने कभी देखा ना हो. MTV's Fight Club. जी हाँ, it's a wonderful opportunity for all aspiring boxers. लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले let me tell you a little bit about the rules of the game. Take a look. एक टारगेट एरिया है आपका, ये जो है ये टारगेट एरिया है. इसके अलावा कहीं आपको मारना है, बिलो द बेल्ट नहीं मारना है. और मारना नहीं है, ये स्कोर है. आपको जस्ट जैब करना है, जस्ट पंच एंड विद द प्रेशर ऑफ द बॉडी. आपका मतलब आप ऐसे करोगे वो नहीं, तो बॉडी प्रेशर जो है उससे जो
कनेक्ट होता है, उसको स्कोरिंग फ्लो कहते हैं। पहले दिन के बाद ऐसा लगता है कि अनमोल कुछ कर पाएगा। दूसरे दिन अगेन एक अर्ली स्टार्ट। टुडे ही लुक्स फार मोर कॉन्फिडेंट। अनमोल इज अ पर्सन की टाइम टू टाइम ऐसे कहते रहता है कि अगर कुछ चीज़ कर रहे हो तो आप उसमें पूरी तरीके से अच्छे से करो उसको, गेट इनटू द थिंग। कोच ने अपना ट्रेनिंग स्टेप अप कर दिया है। अनमोल नया लड़का है, मेहनत तो काफ़ी कर रहा है, फिर भी अभी देखना है कि आगे 4-5 दिन जो है और बहुत टायरिंग रहेगा। आज का दिन तो वैसे भी एकदम थक गए हैं। पहले सेशन के बाद लगता है अनमोल इज टोटली एग्जॉस्टेड। सोने दो ना। नींद से उठते ही कोच उसे रिंग के अंदर ले जाते हैं। कोच, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे अनमोल को आप रिंग में भेज रहे हैं, दैट टू विद एन एक्सपीरियंस बॉक्सर। सरप्राइज स्पारिंग है। सरप्राइज स्पारिंग? कोच वो मर गया तो कुछ नहीं होगा। अभी सामने वाले बॉक्सर को बताया है कि ही इज ओनली गोइंग टू डिफेंस, इसको मारेगा नहीं। इसके सब जो उसके पंच आएंगे उसके रिफ्लेक्सेस देखना है मुझे कि कैसे इसके ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए। स्पारिंग देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अनमोल किसी हालत में भी जीत सकेगा। डिफेंस से दूर अनमोल का अपोनेंट इज प्लेइंग एक्स्ट्रा एग्रेसिवली। लगता है ये कोच की एक चाल है टू सी हाउ अनमोल रिएक्ट्स, बिकॉज बॉक्सिंग अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट ओनली अबाउट हिटिंग बट ऑल्सो गेटिंग हिट। That night, अनमोल अपने हॉस्टल रूम में अकेला बैठा है और अपनी फैमिली और दोस्तों को मिस कर रहा है। He was determined actually. He wanted to do everything best. अगले कुछ दिन कोच अनमोल के साथ उसकी ट्रेनिंग और इंटेंस कर देते हैं, बॉक्सिंग स्टाइल और स्टैमिना एनहांस करने के लिए। वो जब भी कुछ भी स्पोर्ट्स खेलता हो, he gives his 100% pure shot, whatever he does. मैंने सुना कि तो स्पारिंग डिडंट गो सो वेल। हाँ, स्पायरिंग मैं मेनली डिफेंस पे ध्यान दे रहा था, मुझे वो पक्का करना है क्योंकि आदमी का मेन चीज़ अब उसका डिफेंस होता है। वो वीक रहा तो फिर ऑफेंस का क्या फ़ायदा। तो बस जस्ट मैं ट्राई कर रहा था मेरा डिफेंस स्टेप कितना स्ट्रांग है, ऑफेंस अब मैच में देख लेना। तो मतलब हालांकि स्पारिंग अच्छी नहीं गई, अभी भी बातें इतनी बड़ी बड़ी, अभी भी इतना कॉन्फिडेंस। अनमोल, होना ज़रूरी है, मैं पहले ही बोला था, कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा भी आपको बुरा नहीं लगा कि किसी और ने आपको बीट किया? और मुझे ये पता चला है कि जिसके साथ आपने मुकाबला किया, एंड यू गाइस लिसन टू दिस, आई मीन ही इज़ नॉट एज experienced as the man you're going to face in the ring. जिसको आप रिंग में फेस करोगे, he's 5 times above in terms of level than this guy. So it's more better for me. जितना मेरे सामने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी होगा, एक बिगिनर के लिए सीखने का उससे अच्छा तरीका नहीं मिल सकता। बॉक्सिंग अपनी जगह पर, लेकिन अनमोल को और कई चीजों के साथ लड़ना पड़ेगा। भूख के मारे जान जा रही है, सलाड आ गया सामने, क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा टेस्टी सलाद मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा रहेगा जितना ये लग रहा है। पर क्या करें, मॉम और मेरे खुद के हाथ के खाने से अच्छा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर तो वो पराठे खाता था घी के, वहाँ पर पता नहीं उसका कोच
क्या खिलाता है। Oh, good morning, everybody. You just woke up. Not our boxer. सुबह 6 बजे से उनकी ट्रेनिंग जोरों शोर से चल रही है, हर सुबह की तरह. After all, this is no ordinary competition. ये फाइट क्लब का कॉन्टेस्ट है, and his competitor is no ordinary man. वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है. Yo, peep the style and the kids checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut. मुझे पहले से लगता था कि हम कोई फाइटिंग वाले गेम में जाना चाहिए, जैसा कोई जूडो हो गया, कराटे हो गया. वैसे ही मुझे एक बार कोच ने देखा था मेरे, और उसने यार मेरी फिटनेस अच्छी लगी, मेरी पंचेस और मेरी बॉडी कंडीशन अच्छी लगी, तो उसने मुझे बॉक्सिंग के लिए सिलेक्ट किया. Non-stop lyrics of life living, not to be forgotten, but still unforgiven. But in the meantime, there are those who want to talk this and that. So I suppose that again. बहुत दिल से मेहनत करता है. उसके पास पूरा दिन सिर्फ प्रैक्टिस. उसके दिमाग में दूसरी कोई बात ही नहीं होती. बॉक्सिंग के लिए वो काफ़ी प्रिपेयर है. वो पिछले 8 साल से बॉक्सिंग कर रहा है और उसने बॉक्सिंग को अपना फ्यूचर बनाया है. और वो किसी को एक बार कोई भी बंदे को अगर वो मारने लगे ना तो उसे नॉकआउट करे भी और छोड़ता नहीं है. अनुपम का एक वीक पॉइंट है कि वो गार्ड नीचे रख लेता है. देखो ये तो नया लड़का है, इसे कुछ हारना नहीं है. आप कैसे हो? कई दिन के बाद अनमोल अपनी फैमिली को मिलने डे ऑफ के दिन घर वापस जाता है. अनमोल अपनी फैमिली को मिलता है और वहां चैंप अनुपम इज नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर चांस. Time. Now that was fast. क्या बनाया? ये माँ के साथ अनमोल shares a quiet moment. This is perfect, yeah. 49, 50, 53. I could count all day. 54, 55. अनमोल को उसकी फैमिली कुछ प्रेशियस एडवाइस देती है. जस्ट गिव मैक्सिमम गुड परफॉर्मेंस और टेंशन लेने का नहीं. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने गए थे, महाराज छोटे कद के 4.5 फीट के थे, अफजल खान पठान 6.5 फीट का था. और जब वो गुस्से से उनके ऊपर दौड़ने को आया, अपना असली रूप बताया, तो छत्रपति महाराज क्या बोले थे? भावे का रघुनाथासी तुम्हासी काय भावे. ये हिम्मत लेके जाना चाहिए. शाम को अनमोल अपने सारे फैमिली के साथ रिलैक्स करता है, लेकिन सबके दिल दिमाग में एक ही बात घूम रही है. चैंपियन अनुपम वैसे तो काफ़ी शांत किस्म का लड़का है, लेकिन जब रिंग के अंदर जाता है बहुत एग्रेसिव हो जाता है. जब अनुपम पहले मेरे पास आया तो वो बहुत रॉ था और उसमें बहुत जोश था और गुस्सा था, जो बॉक्सिंग ने उस गुस्से को चैनलाइज किया है. अनमोल का एक अच्छा पॉइंट है कि वो लगान काफ़ी अच्छी है उसके अंदर, मेहनत अच्छी कर लेता है. He has it in him. You can see the spark. Yes. अनुपम का एक वीक पॉइंट है कि वो गार्ड नीचे रख लेता है. पंच मारने के बाद जो गार्ड आपको गार्ड रखना चाहिए डिफेंस, वो उसका डिफेंस थोड़ा डाउन हो जाता है. देखो ये तो नया लड़का है, इसे कुछ हारना नहीं है. इसके पास कुछ नहीं है हारने के लिए, इसके लिए जीतना ही है. संभालो संभालो, ये ओपन नहीं होना. फर्स्ट आने का या जीतने का ही उसका एक डिटर्मिनेशन है और उसके लिए वो कोशिश भी जोरदार करता है. इसको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है और वो अब उसमें मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे.
15 दिन के अंदर अब अनमोल की ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल लेवल पे आ चुकी है। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ लड़ ही नहीं सकता लेकिन जीत भी सकता है। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस खत्म होने पे आई है, जैसे जैसा सब परफेक्टली हो रहा है, अभी कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस हो रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। अनमोल तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन हमारा चैंप अनुपम कुछ और ही लेवल पर है। जब बॉक्सिंग का नाम आता है वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आंखों में एकदम से खून दिखाई देता है। ये मेरे लिए कोई बड़ी मैच नहीं है, इट्स स्मॉल फुटबॉल में एक 15 दिन के प्रैक्टिस की कोई बॉक्सर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों बॉक्सर्स अब फाइट के लिए तैयार हैं। कभी भी निकलता है तो वो मुझे पूछता है व्हाट शुड बी माय बैटल क्राई, हाथ पे फास्ट करो। शांत। MTV फाइट क्लब ये जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बॉक्सर को, ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बॉक्सर को कि अपना हुनर दिखाने का, जो कला है उसमें दिखाने का। इससे ऐसा होगा कि जो बॉक्सिंग के बारे में मिसकंसेप्शन है, जो मतलब जो लोग गलत समझ रहे हैं बॉक्सिंग को कि ये सिर्फ मारना है, हमें किसी को मारना नहीं है, ये एक गेम है, एक गेम है। इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग है नहीं, वी आर ऑल इनटू एमेचर बॉक्सिंग। और इंडिया के बॉक्सर्स मतलब वी आर डूइंग वेरी वेल। उनके मेडल्स आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियंस थे, टीम चैंपियनशिप आया है। वुमेन बॉक्सिंग वी हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग इन द वर्ल्ड, MC मैरी कॉम, शी इज 3 times वर्ल्ड चैंपियन बैक टू बैक। आप कई सालों से बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो बॉक्सिंग को लेकर क्या मकसद है आपका? आपके लिए बॉक्सिंग क्या मायने रखता है? बॉक्सिंग आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक गेम्स। एक बॉक्सर बनने के लिए कितने घंटों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है रोज़? एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए यानी इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर बनने के लिए दिन भर लगे रहना पड़ता है। 3 बॉक्सिंग प्रैक्टिस में इसके सेशन होते हैं, को सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम आपको मेहनत लेना पड़ता है। मैंने अनमोल की ट्रेनिंग देखी है, वो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो एक्चुअली फाइट करने आया है, ये मजाक नहीं उसके लिए। ठीक है, उसकी फर्स्ट फाइट है, वो उसे पता नहीं बॉक्सिंग क्या है और उसने कभी कोई एक्सपीरियंस बॉक्सर से फाइट नहीं की अभी तक, इसलिए वो अभी जोश में है। अभी अनमोल के लिए लास्ट मैसेज? हाँ अनमोल, बस लगे रहो, प्रैक्टिस करो अपने बचने के लिए। हर नए दिन की तरह हमारा बॉक्सर भी एक एक कदम लेकर आगे बढ़ रहा है और उसका हौसला भी काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलक रही है, लेकिन अपने अपोनेंट को देखकर क्या वो इतना कॉन्फिडेंट रहेगा? क्या वो डर जाएगा? क्या चल रहा है इस वक्त अनमोल के मन में? टेंशन तो आता ही है, टेंशन आना नॉर्मल है। टेंशन को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना ये मेन बात होती है। ये तुम कर पाओगे तो तुम कुछ भी कर सकोगे। There are all the qualities of him to become a national player. बेटा, मेरा तेरे लिए आशीर्वाद है, चिरंजीव भव, विजय।
defeat is the part of life and take it positively. I don't care about whatever happens, and this I'm going to say to my opponent. This is for my opponent. जब वो खेलता है तो उसके पंच, उसके जो मूवमेंट है, उसके फुटवर्क है, वो बहुत ही अच्छे निकलता है। उसका कॉम्बिनेशन तो देखने लायक रहता है। I think we'll have to call a stretcher for Anupam's opponent. इस अपोनेंट को देखकर डिफीट का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं तो उसकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि 15 दिन की प्रैक्टिस